क्या तुमसे फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो रहे हैं? क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ तो आता है, बट फिर भी क्वेश्चंस ही नहीं बनते। डिस्ट्रैक्शन से बहुत कोशिश कर ली बाहर आने की, बट फिर भी उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। आस पास के लोगों को अपने से आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ और अब मेरे दोस्तों के मार्क्स मुझसे इम्प्रूव होते जा रहे हैं। खुद से फ्रस्ट्रेट होने लग गया हूँ। अगर तुम भी यही सब सोचते हो, देन यू आर एट द राइट प्लेस। वेलकम टू टॉपर्स टॉक विद प्रद्युमन शुक्ला AKA P Maths Sasta Aspirant, एपिसोड 1। तो जितना हो सके उतना नेगेटिव अट्रैक्शन से रिफ्रेन कीजिए। का प्रिपरेशन मैंने 10 से कर रहा हूँ मैं। हर 50 मिनट्स में अपना सब्जेक्ट चेंज करें। सो वेलकम यू ऑल टू माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ टॉपर्स टॉक। मुझे नहीं पता कि इसको कोई पॉडकास्ट कहना चाहिए कि नहीं। आज के हमारे गेस्ट का नाम है आदित्य कुमार विश्वकर्मा। टॉपर वर्ड भी कुछ कम लगता है, हमारे इंडिया की हिडन जेम लगता है ये। अचीवमेंट्स के बारे में बताओ तो 2 मिनट लग जाएंगे। जेई मैथ्स एंड फिजिक्स में 99 परसेंटाइल, 10th एंड 12th बोर्ड्स में 95%, मैथ्स एंड फिजिक्स ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडलिस्ट, और भी जो आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा तुम्हें। सो कीप वॉचिंग। तो एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो तभी मुझे आदित्य का एक लेक्चर सजेस्ट होता है फ्रॉम हीज ओन यूट्यूब चैनल, जो अभी कुछ दिनों पहले ही उसने स्टार्ट किया है। उस चैनल का नाम है फिलोसफर्स एकेडमी। टॉपिक था क्वांटम फिजिक्स। अब इसको कोई 12th जस्ट पास करा हुआ बच्चा पढ़ाए, काफ़ी बड़ी शॉकिंग बात होती है ये। एंड इसलिए मैंने उसको देखना स्टार्ट किया। एंड व्हाट द हेल मैन, इतना डीप जाकर समझाया, वो भी इतना बेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग मेथड से, जो मुझे बहुत ही कम टीचर्स में देखने को मिलता है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, मुझे पता ही नहीं चला एंड तक कब पहुंच गया मैं। फिर मैं इसके चैनल पे जाके और वीडियोस ऐसे ही देखी। वहाँ पे मुझे PYQ सीरीज़ वगैरह और कंसेप्ट क्लियरिटी जैसी वीडियोस भी मिली, जिन्होंने काफ़ी मदद करी मुझे। आदित्य के चैनल का नाम है फिलोसफर्स एकेडमी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेकआउट करो अगर तुम्हें एक सीरियस जेई एस्पिरेंट हो। बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा इस चैनल पे। PYQ सीरीज़, कंसेप्ट क्लियरिटीज़ वीडियो और नॉर्मल टॉक्स फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स ओलंपियाड्स। तो मैंने फिर सोचा कि टॉप रैंकर्स को तो हर कोई बुला लेता है, लेकिन वो बच्चे जो टॉप रैंक्स में कुछ छोटी मिस्टेक से नहीं पहुंच पाते हैं, बट पोटेंशियल उनका उनसे भी ज़्यादा होता है, क्यों ना उनको बुलाया जाए। और उसी में से ही एक आज के हमारे गेस्ट हैं आदित्य कुमार विश्वकर्मा। वेलकम आदित्य, क्या कहना चाहते हो यहाँ पे आके? Hi, this is Aditya, and I am very much thankful to Pradyum from Sasta Aspirant to invite me to this podcast. Thanks a lot, Pradyum. ओके आदित्य, मेरा पहला क्वेश्चन, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। कहाँ से तुमने अपनी नॉलेज ली, अपना स्कूलिंग के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, और कैसे इंटरेस्ट बना मैथ्स और फिजिक्स में। अपने चैनल के बारे में भी बताओ। Okay, so मेरा नाम आदित्य है एंड मैंने अपना 10th ICSE बोर्ड से कंप्लीट किया था एंड 12th मैंने ISC बोर्ड से। 10th में मुझे 96.8 परसेंटेज मिले थे एंड इन 12th मुझे 95.25 परसेंटेज मिला। इट वॉज दिस ईयर ओनली, राइट। एंड रिसेंटली मैंने जे मेंस में इन मैथ्स एंड फिजिक्स मुझे 99.38 परसेंटाइल दोनों में अचीव हुई थी। एंड उसके अलावा अगर और अचीवमेंट्स जाननी है तो फिर अचीवमेंट्स बहुत तरीके की हो सकती हैं, बट उसमें मैं अगर एकेडमिक अचीवमेंट्स बताऊं तो मुझे IUQ में सर्टिफिकेट मिल चुका है एंड IQP में। एंड एक इंटरनेशनल मैथ्स कंपटीशन था, मैं उसका पूरा नाम नहीं बता सकता बिकॉज वो थोड़ा सा प्राइवेसी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था इंटरनेशनली, राइट। एंड इसके अलावा बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, लाइक आपने BOB सुना होगा, ब्रेन ओ ब्रेन, तो उसमें मुझे 2 बार सिल्वर टॉपर मिल चुका है। IBT आपने सुना होगा, इंटरनेशनल बेंचमार्क टेस्ट, उसके मैथमेटिक्स सेक्शन में मुझे हाई डिस्टिंक्शन मिल चुका है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट माई अचीवमेंट्स। एंड मुझे मेन इंटरेस्ट मैथ्स एंड फिजिक्स में 6th क्लास से आने स्टार्ट हुआ था। बिकॉज क्या हुआ था ना, एक इसके पीछे अमेजिंग स्टोरी है। 6th में एक्चुअली मैंने पहली बार आइंस्टाइन का नाम सुना था, कहीं ना कहीं से सुना था बस। तो उसमें क्या हुआ था ना, मुझे बस ऐसा लगा कि इसमें एक बार मुझे रिसर्च करना है कि आइंस्टाइन थे क्या, उन्होंने क्या किया था ऐसा कि सब लोग उनको अभी तक जानते हैं। तो मैंने थोड़ा तो उन पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, उनकी बायोग्राफी मैंने रीड की एंड समझा। तो उनकी सबसे पहली इक्वेशन जो मुझे पता चली वो थी E = MC²। सो वहाँ से मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि ये
कैसे मतलब इन्होंने ये इस इक्वेशन से कैसे पूरा यूनिवर्स चल सकता है, कैसे सब न्यूक्लियर वेपन्स जितनी भी चीज़ें हैं सब इस पे कैसे डिपेंडेंट हैं। तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। सो मैंने सोचा कि पहले मैं इसे मैथमेटिकली डिराइव करूँ खुद से। एंड एज यू ऑल नो, क्योंकि उस डेरिवेशन में हम लोग को डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। सो उस टाइम मैं 6th में था, उस टाइम मुझे इन सब का बहुत आइडिया नहीं था, बहुत कम आइडिया था, थोड़ा बहुत जैसे कि था। तो उस टाइम मतलब मैंने ट्राई किया खुद से, बट डेरिवेशन कुछ मैथमेटिकली सही नहीं आ रहा था। सो उस टाइम मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरी बहुत हेल्प की थी, मिस्टर विमल। एंड उन्होंने मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, मतलब कि होती क्या ये चीज़ें। तो उसके बाद मुझे चीज़ें और अच्छे से एनालाइज करनी आ गई चीज़ें। एंड उसके बाद मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। तो उन्होंने मेरे से बहुत हेल्प की इस पूरे प्रोसेस में, इन दिस होल प्रोसेस, मतलब पूरा रिलेटिविटी समझना। एंड उसके बाद उसमें मैथ्स के एंड फिजिक्स के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको विजुलाइज करने का तरीका। तो उनका इसमें बहुत बड़ा एक मतलब मैं कहूँगा कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिम, अगर मैं कहूँ तो। एंड इट इज़ ट्रूथ बिकॉज मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, देयर वाज नो वन टू गाइड मी इन दिस सेंस। बिकॉज बेसिकली स्कूल्स में क्या होता है, हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी होती नहीं है। एंड अगर हम लोग को होती भी है तो उसका इतना यूज में नहीं आता है, राइट। सो हम लोग को थोड़ा सा एनालिटिकल एंड डीप थिंकिंग हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, राइट। सो इसलिए एंड जो मेरे डाउट्स थे वो बहुत ज़्यादा डीप थे। एंड उसके बाद मेरे फेवरेट सर हैं मिस्टर डीपी सिंह, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। मतलब उनसे मैं अपने सब डाउट्स वगैरह क्लियर करता था। एंड जितने मेरे कैलकुलेशंस वगैरह जो भी मैं करता था सब उनसे चेक करवाता था। सो इन दो लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की इस पूरे प्रोसेस में। एंड इसके बाद बेसिकली फिर मेरा इंटरेस्ट बेसिकली फिजिक्स एंड मैथ्स में बहुत ज़्यादा होने लगा। क्योंकि देखो, फिजिक्स के बिना मैथ्स नहीं है एंड मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं है। बिकॉज अगर फिजिक्स ना होती तो यूनिवर्स ना होता, यूनिवर्स ना होता तो मैथ्स ना बनती कभी भी। तो बेसिकली सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, राइट। तो अगर मैथ्स ना हो तो हम लोग फिजिक्स के कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, हम लोग हमेशा फिजिक्स एंड मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, बट वो थोड़ा वियर्ड मुझे लगता है। बिकॉज इफ यू सी मैथ्स एंड फिजिक्स हम लोग की डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो जो चीज़ डेली लाइफ में आ रही है, तो जो डेली लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, हम लोग उन्हें कैसे ऐसे कर सकते हैं कि उन्हें एक सब्जेक्ट मान लें। सब्जेक्ट तो वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग को पढ़नी पड़ती हैं, बट फिजिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड मैथ्स उसी का कैलकुलेशन पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस रिमोट, राइट। सो अगर मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ तो कोई भी एनालिटिकली बता देगा, या ऐसे मतलब कॉमन सेंस से बता देगा, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो आगे मूव करेगा ही, राइट। ठीक है, बट इतना तो हम लोग पता है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, बट इससे काम नहीं होगा। क्योंकि मैंने कितना फोर्स लगाया एंड इसमें कितना एक्सीलरेशन आया, ये तो हम लोग को मैथ्स ही बताएगी ना। तो बिना मैथ्स के हम लोग फिजिक्स नहीं कर सकते हैं कभी भी। एंड उन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के हम लोग मैथ्स का यूज करते हैं, राइट। सो बेसिकली मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज एन आर्ट। एंड टू अंडरस्टैंड इट यू हैव टू बिकम एन आर्टिस्ट, राइट। एंड फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट शुड बी योर पैशन। बिकॉज क्योंकि फिजिक्स हर जगह है, यहाँ तक कि आप सांस ले रहे हो उसमें फिजिक्स पूरी लग रही है। आप जो लंग्स होते हैं वहाँ पे एयर प्रेशर का डिफरेंस आता है, उसके से जो एयर होती है वो आपके लंग्स तक पहुँचती है, तो उसमें पूरी फिजिक्स लग रही है। तो जब हर जगह फिजिक्स एंड मैथ्स का इतना बड़ा रोल है, तो हम लोग क्यों उसे निगलेक्ट कर देते हैं एज अ सब्जेक्ट क्या करके। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई थिंक। एंड आई होप कि ये चीज़ें इंप्रूव होंगी। हम लोग क्योंकि एनालिटिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम लोग का एक मतलब फोकस रहता है कि एक एग्जाम तक हम लोग रह जाते हैं, या फिर बेसिकली बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट हम लोग कभी उस चीज़ में डीपली नहीं जा पाते। तो वही चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगती है। एंड बेसिकली मैंने इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक चैनल स्टार्ट किया था, किया है अभी रिसेंटली, मेरे ख्याल से 2-3 वीक्स अभी हुए होंगे, फिलोसफर्स एकेडमी। तो उसमें मैं पूरे जितने भी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको एकदम क्लियरली करा रहा हूँ, जिससे कि हम लोग एकदम डीपली चीज़ों को समझ सकें। एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो सिर्फ जी मेंस, जी एडवांस या इन सब एग्जाम से रिलेटेड है। उसमें मैंने ऐसे कंटेंट प्रोवाइड किए हैं जिससे कि आप लोग की एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। एंड मैं किसी भी एग्जाम को ना ही प्रायोरिटी कभी देता हूँ, नहीं कभी दूंगा। बिकॉज एग्जाम्स क्या होते हैं, वो आपके उस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग कितना याद कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, उस पर से टेस्ट करता है। बट फिजिक्स एंड मैथ्स उससे बहुत आगे चीज़ है, जिसे हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं वो ऐसे सब्जेक्ट नहीं है, वो उससे बहुत बड़ी चीज़ है। तो
इट इज़ रियली समथिंग अमेजिंग विच वी शुड फोकस ऑन। एक सब्जेक्ट मानकर चीज़ों करना बहुत ही गलत चीज़ है मेरे ओपिनियन में, जहाँ तक मुझे फील होता है। सो डोंट ट्राई टू लर्न थिंग्स, इंस्टेड लर्न टू अप्लाई देम एंड उन्हें अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ, राइट? तो I hope that this was the question. And basically, if you all want, then you can subscribe to my channel also, because it would help you all a lot. I feel so. Okay, Adit, मेरा अगला क्वेश्चन. What inspired you to aim for JEE Advanced, especially in physics and maths? And what inspired you to give other exams? And कैसे तुम्हारा इंटरेस्ट बना मैथ्स और फिजिक्स में? How did you fall in love with maths and physics? What inspired you and what motivated you for this? ओके, सो मेरा कभी भी एम जेई मेंस या जेई एडवांस था ही नहीं। मतलब मेरा एम कोई भी एग्जाम नहीं था बेसिकली, नहीं कभी रहेगा। मैंने अभी इससे पहले भी कहा था, बिकॉज एग्जाम्स बस हम लोग को एक पर्टिकुलर एरिया तक चेक करते हैं, राइट? बट जो चीज़ें हैं वो उसके बहुत बियॉन्ड हैं। लाइक अगर हम लोग अभी जेई एडवांस तक की फिजिक्स उठा के देख लें, हम लोग जब उसे रीड करेंगे उसके बाद हम लोग को रियलाइज होगा कि हम लोग के जितने भी एनवायरमेंटल फिजिक्स है, जितनी भी हम लोग जो देख सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, बस वही है। बट अगर जैसे कि थोड़ा सा मैं रिलेटिविटी का यूज करूंगा, तो उसमें क्या होता है, कोई बॉडी है, ठीक है, तो अगर बहुत स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज मूव करे तो वहाँ पे पूरा न्यूटोनियन डायनेमिक्स फेल हो जाता है। तो जब वहाँ पे फेल हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग जो हम लोग फिजिक्स यहाँ तक जेई एडवांस लेवल तक की पढ़े हैं वो भी फेल हो जा रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग। सो हम लोग को ये नहीं रहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एग्जाम या फिर एक पर्टिकुलर एग्जाम ही कहूँगा उस तक कन्फाइन रहना चाहिए, बिकॉज थिंग्स आर मच मोर देन एन एग्जाम, राइट? बिकॉज एग्जाम एक आपको टेस्ट करता है, बट आपको कभी भी वो एनालिटिकल नहीं बना सकता एंड प्रैक्टिकल। बिकॉज क्या होता है मैक्सिमम टाइम्स, हाँ ऑब्वियसली आपको उसके लिए थोड़ी डीप थिंकिंग चाहिए होती है, बट जिस लेवल तक वो सोचना चाहिए वो आप नहीं कर पाते। आप लोगों का बस एम रहता है कि एग्जाम क्रैक करके वो कुछ जो भी उससे मिलता है आपको वो अचीव करना है, राइट? बट लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट दिस, इट इज मच मोर देन दैट। सो मेरा कभी जेईई मेंस देने का मन नहीं था, सच बताऊँ तो, बट दे दिया था। मैंने एक साल प्रिपरेशन की थी उसकी एक कोचिंग में, बट उसका मैंने कोचिंग ड्रॉप कर दिया था बिकॉज स्कूल का प्रेशर था एंड थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो गया था शेड्यूल। तो मैंने इसका सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी। तो बेसिकली फिजिक्स मैथ्स मुझे अच्छी लगती थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से था। हाँ, केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल अच्छी लगती सच बताऊँ तो, बिकॉज उसमें फैक्ट्स बहुत कम रहते हैं एंड इनफैक्ट उसमें फैक्ट्स ही तो रहते हैं एंड ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें नहीं हो पाती है। लाइक आप दो कंपाउंड्स मिला रहे हो तो उसमें हम लोग न्यूक्लियर लेवल पे थोड़े चेक कर सकते हैं, आपको बस सुपरफिशियली दिखेगा। उसमें ऐसे कलर बन जाते हैं जिनका कोई रीजन भी नहीं होता। मे बी हम लोग कभी कह देते हैं डी ट्रांजिशन, एफ ट्रांजिशन, ये सब, लेकिन खैर वो सब बातें नहीं सही है। बट देखा जाए तो थिंग्स आर मच मोर देन एन एग्जाम। सो आई डोंट अप्रिशिएट मच दैट वी शुड फोकस ऑन एग्जाम्स ओनली। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, राइट? ओके, मेरा अगला क्वेश्चन। तो फिजिक्स और मैथ्स में तुमने जेईई में काफ़ी अच्छा परसेंटाइल है, 99.5, दैट इज़ वेरी गुड। सो ऐसी प्रिपरेशन के लिए तुमने कैसे प्रिपरेशन करी थी? क्या प्रिपरेशन की टेक्निक्स यूज़ करी थी? कुछ बताओगे इसके बारे में? स्ट्रेटजी ऐसा कोई नहीं थी मेरी, बट वही मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट्स। जितना आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जितना आप उस कॉन्सेप्ट में डीपली थिंक करेंगे, उसमें जितना आप क्वेश्चन करेंगे, दैट्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल हमेशा जितनी मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ उसमें लिख देता हूँ क्वेश्चन एवरीथिंग या थिंक डीपली। तो उसका यही मतलब होता है, आप चीज़ों को क्वेश्चन करिए, जितना आप उसको क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्किल्स एंड डेवलपमेंट एनहांस होगी, राइट? जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट एनहांस होंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी, राइट? एंड जितना ज़्यादा आप उसमें डीपली सोचेंगे उतना और क्वेश्चंस बनेंगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग उसमें प्रोसेस करेगा, राइट? सो बेसिकली स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट बेसिकली देखा जाए स्ट्रेटजी आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आपने डिसाइड किया कि आपको वही एग्जाम करना है, ठीक? बट अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको स्ट्रेटजी की नहीं जरूरत पड़ेगी। तब आपको सिर्फ नॉलेज, आपको लगेगा कि आपको सिर्फ नॉलेज ही चाहिए सब्जेक्ट में। तो जिसका नॉलेज होगी वो ऑटोमेटिकली उन अपने सब्जेक्ट्स में
अच्छा कर ही लेगा एट एनी कॉस्ट. तो डोंट गो बाय स्ट्रेटजीज बट गो फॉर नॉलेज, राइट? डोंट गो बाय एन एग्जाम, गो बाय नॉलेज. ओके आदित्य, मेरा अगला क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ फ्रॉम मेनी डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स. अपने अंदर खुद कंट्रोल स्ट्रैटेजी खुद और कैसे किसी काम पे फोकस करें, ये बताओ. जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हर जगह आ गई हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम और बहुत गेम्स हैं, तो उनसे कैसे अपने आप को पढ़ाई में लाएं अपना मन, क्या करा तुमने? वेल, डिस्ट्रैक्शंस की अगर मैं बात करूं, अगर आपको प्रिपरेशंस में लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सही कर रहे हैं, प्रिपरेशन आपकी सही चल रही है. बिकॉज एटलीस्ट आपको ये पता चल रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आप सिंसियर हैं उस चीज के लिए, तभी आपको पता चल रहा है ना आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. बिकॉज 99% लोगों को ये नहीं पता चलता कि वो डिस्ट्रैक्टेड हैं. एंड डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस, डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं कहूँ कि आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे, राइट? मतलब उसका कुछ आउटकम नहीं इतना अच्छा. सो डिस्ट्रैक्शन का तरीका वो भी हो सकता है, राइट? सो देखा जाए तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो कुछ चीजें जो मेरे डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं वो दूसरे के ना हो, राइट? जो चीज इंडिया में डिस्ट्रैक्शन में मानते हैं वो शायद फॉरेन में ना हो, राइट? सो बहुत सी चीजें हैं. तो इस पे ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा एंड कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, राइट? तो बेसिकली कल्चर एंड सोसाइटी पे भी ज़्यादा डिपेंड करता है वो चीज़ें. तो उस पर ज़्यादा बोलना मुझे नहीं ठीक लगता, बिकॉज वो एक पर्सनल ओपिनियन होता है सबका, राइट? एंड अगर मैं बेसिकली कहूँ तो बहुत सी चीज़ें होती हैं डिस्ट्रैक्शन. अगर मैं कहूँ तो जिन चीज़ों को आप डिस्ट्रैक्शन मानते हो शायद वो असलियत में डिस्ट्रैक्शन हो ही ना, बस आपको सोसाइटी एंड बहुत सी चीज़ों को वैसे लगता हो ऐसा कि वो है डिस्ट्रैक्शन, बट नहीं है. वो डिपेंड करता है सबके ऊपर, राइट? हाउ दे सी इट. तो हर चीज़ को डिस्ट्रैक्शन कहना गलत बात है. जो मैंने एग्जांपल दिया ना, जैसे कि जो चीज़ इंडिया में डिस्ट्रैक्शन में मानते हैं वो हो सकता है फॉरेन में ना हो, जो हम लोग फॉरेन में मानते हैं चीज़ें हो सकता है यहाँ इंडिया में वो सही मानी जाती हो. तो डिपेंड करता है, राइट? वो बेसिकली वही कहा ना, सोसाइटी पे डिपेंड करती है चीज़ें. तो बेसिकली हम लोग एक और चीज़ इसमें कहना चाहता हूँ, बेसिकली हम लोग जैसे फॉरेन का कल्चर तो नहीं अडॉप्ट कर सकते इतना, बट बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉरेन की क्लोथिंग्स वगैरह एंड थोड़ा बहुत कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे. बट हम लोग उसमें ये भूल जा रहे हैं दैट सिर्फ वहाँ की क्लोथिंग एंड वहाँ का थोड़ा सा कल्चर अडॉप्ट करने से चीज़ें नहीं बदलती हैं. अगर ऐसी सोसाइटी को एंड एवरीथिंग हम लोग को चेंज करना है सब चीज़ें, तो उसके लिए हम लोग को वहाँ का माइंडसेट भी लाना पड़ेगा. सिर्फ वेस्टर्न क्लोथ्स एंड कल्चर से हम लोग सोसाइटी नहीं चेंज कर सकते, राइट? सो जो चीज़ आप लोग की डिस्ट्रैक्शन है वो एक्चुअल में नहीं होगी डिस्ट्रैक्शन मेरे हिसाब से. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड अगर लग रहा है कि आप लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं किसी भी चीज़ से, तो अंडरस्टैंड दैट थिंग. एंड अगर सही में उससे लग रहा है कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, देन कीप दोज थिंग एट हॉल्ट और स्टॉप इट, राइट? बट बेसिकली मैं फिर से वही कहूँगा कि अगर आप ठीक है, आपका सब ठीक है, तब फिर आप जो भी चीज़ कर रहे हैं आप करते रहिए, राइट? इट्स एवरीथिंग फाइन, राइट? ओके, मेरा अगला क्वेश्चन आदित्य, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर देते हो तुम इसका. तो तुम अपने आप को आज से 10 साल बाद कहाँ देखते हो? वेयर डिड यू सी योरसेल्फ स्टैंडिंग आफ्टर 10 years फ्रॉम राइट नाउ? वेल, रिसेंटली मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है, फिलोसफर्स एकेडमी. सो उसमें मैं फिजिक्स एंड मैथ्स के बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहा हूँ. सो बिकॉज जो चीज़ें हम लोग के इंडिया में नहीं है, जैसे कि मॉडर्न अरिथमेटिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बट इंडिया में आप अगर किसी से पूछेंगे तो 99% लोग कहेंगे उन लोग को नहीं पता. 99.9% में कह सकता हूँ, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम लोग कभी पढ़ाया नहीं जाता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, राइट? सो इनफैक्ट आप किसी मास्टर्स ग्रेजुएट से पूछ सकते हैं, पीएचडी से पूछ सकते हैं, तो उसमें से भी बहुत ही कम को पता होगा मॉडर्न अरिथमेटिक के बारे में, जिन्होंने उस पर रिसर्च की हो उन लोग को छोड़ करके. बट अगर हम लोग उस चीज़ को डीपली सोचें मॉडर्न अरिथमेटिक, तो उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं बहुत सिंपली. एंड बेसिकली इट्स नॉट अप टू द क्वेश्चन, मतलब आप उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रैकिंग एन एग्जाम एंड बस वही कर लिया. इट्स मोर अबाउट द नॉलेज. तो जितना ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सकती है उतना मैं देने का ट्राई करूँगा उस चैनल के थ्रू. तो अभी तो बेसिकली मैं उसी वर्क कर रहा हूँ. एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें, जेई की मैं इनफैक्ट जेई का भी उसमें कवर कर रहा हूँ, जेई मेंस एंड एडवांस दोनों. एंड
मेंस एंड एडवांस इन द सेंस जो चीज़ें हम लोग को कोचिंग या फिर स्कूल में पढ़ाई जाती है वो थोड़ी सुपरफिशियल होती है। मतलब वो लोग डीप थोड़ा कोचिंग थोड़ा डीप जाने का ट्राई करते हैं बट उतना डीप नहीं बताते हैं जल्दी। बट मैंने क्या किया है, जो एकदम डीप चीज़ें हैं मैंने उसमें वही कवर की हैं, बिकॉज जो सुपरफिशियल चीज़ रहती है वो तो सभी लोग कवर करते हैं। तो मैं उसमें डीप चीज़ें कवर कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग को हेल्प मिल सके। एंड बेसिकली अभी तो मैं उसे वर्क कर रहा हूँ धीरे धीरे। सो आई होप दैट इट विल बी सक्सेसफुल। ओके आदित्य, तो मुझे लगता है काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी, तो इतना क्वेश्चंस काफ़ी होंगे। तो तुम लोग को अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स में बताना ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच आदित्य फॉर शेयरिंग योर इनक्रेडिबल जर्नी और अपने थॉट्स बताने के लिए थैंक यू। और यहाँ पे आने के लिए स्पेशली, जो कि मुझे लगा नहीं था तुम आओगे बट आए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सो आदित्य, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अगेन लॉट्स ऑफ थैंक्स टू प्रद्युम्न। सो गाइस, चलो अभी फिलोसफर्स एकेडमी और मेरे चैनल सस्ता एस्पिरेंट को अभी सब्सक्राइब करो, अभी जस्ट अभी करो, चलो करो।